आप अपना कर्म कीजिए। आपको सिद्धि चाहिए, आपको सवारी चाहिए, आपको गद्दी चाहिए, आप अपना कर्म कीजिए। आप पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, साधना कीजिए, पर ज़बरदस्ती नहीं कि मुझे चाहिए ही चाहिए। जय बाबा की। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूँ कि सिद्धियाँ, गद्दियाँ, चौकियाँ, ये करना या होना एक अलग बात है और हमारा सोचना एक अलग बात है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ कि भैया ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भक्त, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेके कि गद्दी कैसे मिलती है, सिद्धि कैसे मिलती है, चौकी कैसे मिलती है, सवारी कैसे मिलती है। तो आज इस बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा और गलती मत किया कीजिए प्लीज़। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धामार की, जय बागड़ की सरकार की, जय मेरे श्री सिद्धनाथ तेरी सदा है। देखिए भक्तों, पहली बात तो एक बात समझ लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए कि आप केवल कर्म कर सकते हैं, फल आपके हाथ में नहीं है। यानी कि अगर मैं सोचूं कि मुझे गद्दी लगानी है, चौकी लगानी है, सिद्धि लगानी है, तो मैं केवल सोच सकता हूं और सोच करके उसकी तरफ बढ़ सकता हूं, पर मिलेगी नहीं मिलेगी, वो होगी नहीं होगी, वो संकल्प पूरा होगा नहीं होगा, ये सब ईश्वर के हाथ में है। ये उस देवता के हाथ में जिस देवता के हम ये सब सिद्धियाँ, गद्दियाँ, चौकियाँ करते हैं। पहला कारण क्या होता है किसी भी गद्दी के आने का, किसी भी चौकी के आने का, किसी भी मंत्र के आने का? वो होता है आपकी अपनी संपूर्ण भक्ति, कि जब आप पूरी निष्ठा से, पूरी भक्ति से आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई आराधना कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो उससे प्रसन्न होकर ईश्वर का, देवता का आपके ऊपर आना, सवारी देना, चौकी देना, गद्दी देना या आपकी सिद्धि पूरी करना। उसमें कई सारी चीज़ें होती है। उसमें ये होता है कि भाई एक आपका गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही है जो आपका हर स्टेज में बताता है कि सिद्धि कैसे करनी है, चौकी कैसे लगेगी, सवारी कैसे आएगी। मंत्र आपको वही देगा, सिद्धि आपकी वही करवाएगा, ठीक है। तो जब ये आराधना के थ्रू हम कुछ करते हैं, साधना के थ्रू हम कुछ करते हैं, तो उसमें आपके गुरु का होना, जैव गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। तब ये चीज़ होती है। दूसरा, आपके अपने पिछले जन्म के कर्म या आपके अपने सत्कर्मों की वजह से कोई शक्ति, कोई सवारी, कोई चौकी, सिद्धि आपकी तरफ आकर्षित होकर आपके पास आ गई है। ये होती है दूसरी तरीका जिसकी वजह से आती है, ठीक है ना। कोई भी आ गई है आपके पास में, तो उसमें आपके कर्म हो सकते हैं, आपके पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, आपके सत्कर्म हो, उसमें आपको गुरु का होना ज़रूरी नहीं है, पर सिद्धि आपके पास आ जाती है। अब उसको संभालना कैसे है, ये पता होना गुरु के थ्रू ही होता है कि गुरु बताता है कैसे संभालना है। तो संभलती नहीं, लोग बर्बाद भी हो जाते हैं कई बार। तीसरा, आपके अपने परिवार में कोई चौकी, कोई गद्दी, कोई सिद्धि पहले रही हो, आपका परिवार में कोई साथी आपका अपना मन वो करता हो, तो भी आपके पास ये हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि वो चीज़ जो है, वो गद्दी जो, सिद्धि जो, सवारी जो, वो आपके ऊपर आ जाती है, आपके पास आ जाती है। तो ऐसा भी होता है, ये चीज़ भी हो जाती है। तो इसको भी आपको संभालना होगा, इसको आपको समझना होगा। एक मैं कहता हूँ अक्सर बहुत सारे भक्त जो है, नहीं मुझे करनी है, मुझे सिद्धि चाहिए चाहिए मुझे, ऐसे जो ये जो क्या कहते हैं ना, ज़बरदस्ती वाला केस है, ये सिद्धि चौकी गद्दी में नहीं होता मेरे भाई। ज़बरदस्ती कुछ नहीं आती। और एक मैं बहुत परेशान होता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं दर्द होता है मुझे कि जो भक्त अपने गुरु बनाते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, उनसे मंत्र दीक्षा लेते हैं, उनसे साधना की शक्ति लेते हैं, सब कुछ, और वो अपने ही गुरु को फिर नेगलेक्ट कर देते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, उनकी बातें नहीं मानते, उनको छोड़ के किसी दूसरे के पास फ़ोन करते रहते हैं। मुझे कई बार फ़ोन किया जाता है कि जी मैं, हाँ गुरु तो है हमारे, पर वो ये नहीं मान रहे, वो सिद्धि नहीं करा रहे, वो ये नहीं करा रहे। गुरु को पता होता है कि आपको सिद्धि कब करानी है, उसको पता होता है आपको कितना समय देना है, उसको पता होता है किस समय आपसे कौन सी साधना करानी है, कौन से मंत्र कराने हैं। समय दीजिए अपने गुरु को। और ये भी हमने देखा है, कई बार देखा है कि कुछ आजकल ऐसे लोग, सिद्धि जिनके पास है, कोई शक्ति जिनके पास है, गुरु बनते हैं और वो केवल अपनी खाना पूर्ति के लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने जो भक्त होते हैं, चेले होते हैं, उनको सही चीज़ें नहीं बताते। देखा है, पर ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। गुरु अक्सर अपने भक्त को, अपने बच्चे को, अपने चेले को अपने बेटे की तरह मानता है और हर बाप अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल समझ के रखिएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि भाई सिद्धि, सवारी, गद्दी, चौकी आना, उसके पीछे मत भागिए,
आप अपना कर्म कीजिए, आपको सिद्धि चाहिए, आपको सवारी चाहिए, आपको गद्दी चाहिए, आप अपना कर्म कीजिए, आप पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, साधना कीजिए, पर ज़बरदस्ती नहीं कि मुझे चाहिए ही चाहिए। आपकी सेवा सच्ची होगी तो आपकी सिद्धि आपके पास आएगी, आपकी सवारी आपके पास आएगी, आपकी गद्दी आपके पास आएगी। समझिए और उसी हिसाब से कार्य कीजिए। ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता। जिला गोरखा, जय जय सिद्ध गोरखनाथ।